हाय बच्चों, क्लास 9th के लिए हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड एक्सरसाइज हैं, ठीक है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट को याद करना है, मतलब इनको समझना है थोड़ा और याद करना है, बस और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फिफ्थ पोस्टुलेट को आपको डिफाइन करना है कि फिफ्थ पोस्टुलेट होगा क्या, ठीक है। तो ये बोला गया है व्हेन टू लाइंस आर कट बाय ए थर्ड लाइन, कोई भी दो लाइनें अगर किसी तीसरी लाइन से क्या कर दी जाती है, काटी जाती है, तो क्या होगा, सच दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोण, अंदर के कोण, तो वो क्या होता है, इज लेस देन 180, अगर 180 से क्या हो, लेस हो, एक ही साइड के, है ना, एक ही साइड के, ठीक है। तो क्या होगा भाई, देन द फर्स्ट टू लाइंस इंटरसेक्ट ऑन द सेम साइड, तो वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, एक दूसरे को काटेगी। तो थोड़ा स्केच से समझते हैं। देखिए ये मैंने पहले दो लाइनें ड्रॉ की और ये थर्ड लाइन मैंने इनको क्या करा दी, इंटरसेक्ट करा दी। तो इंटीरियर एंगल और सेम साइड के, तो या तो आप इधर की साइड से समझ लें या इधर की साइड से समझ लें, तो ये सेम साइड के इंटीरियर एंगल हो गए। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अगर इन दोनों का सम 180 से लेस है या ग्रेटर भी है तो भी ये लाइनें एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। तो इतना ही इस पोस्टुलेट के अंदर बताया गया था, ठीक है। अगेन एक्सप्लेन करते हैं पोस्टुलेट को। ये तो मैंने बताया आपको कि अगर 180 डिग्री से लेस है तो इंटरसेक्ट करेगी, अगर 180 डिग्री है तो कैसी होंगी, पैरेलल होगी। तो पैरेलल के लिए डिफाइन करेंगे इसी पोस्टुलेट को कि पैरेलल कब होगा, ठीक है। तो बोला गया इट मे बी आर्ग्यूड दैट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट रिकॉग्नाइज द एक्सटेंशन ऑफ पैरेलल लाइंस इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री ऑन द बोथ साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, ये तिरछी लाइन जो होती है इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है भाई, ट्रांसवर्सल। देन द लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट ऑन एनी साइड, सो इफ टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट देन दे आर पैरेलल। तो ये बोला गया है इसमें कि कोई भी दो लाइन है और थर्ड लाइन उनको अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 डिग्री है, तो वो लाइनें एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसी स्केच से काम चल जाएगा हमारा। ये दो लाइनें आपकी, ठीक है, थर्ड लाइन इनको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल ये दोनों हो गए और इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो ये लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। और जो लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है वो लाइनें कैसी होती है, पैरेलल लाइनें होती है। जैसे रेल की पटरियां कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती ना, मैं अलग अलग पटरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक ही पटरी में दो सिरे होते हैं, एक पहिया गाड़ी का इधर चलता है एक उधर चलता है ना, उनकी बात कर रहा हूं। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, नहीं करती है। अगर करेगी तो ट्रेन ही गिर जाएगी ना। तो ऐसे केस में जब जहां पर दो लाइनों के बीच का जो गैप होता है ना वो इक्वल होता है, तो वो लाइनें कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो यहां पर फिफ्थ पोस्टुलेट में यही बोला गया है, अगर ये आपके इंटीरियर एंगल का सम, निचोड़ बता रहा हूं पूरे चैप्टर का ही, अगर इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है तो आपकी ये लाइनें कैसी होगी, पैरेलल होगी। और इन एंगल का सम 180 से लेस या 180 से ग्रेटर है तो ये लाइनें आपकी पैरेलल नहीं होगी। मतलब इनको अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो ये कभी ना कभी एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आपको इनको नोटबुक में नोट कर लेना है और समझने की कोशिश करनी है, साथ ही याद भी करने हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट लिखने आते हैं एग्जाम के अंदर, फिफ्थ पोस्टुलेट अक्सर पूछा जाता है, ठीक है भाई। तो इंपोर्टेंट चीज है थोड़ी आपके लिए ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।